और अब खबर वाराणसी से। वाराणसी कांग्रेस में गुटबाजी तेज हो गई। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के 14 पदाधिकारियों ने इस्तीफा सौंप दिया है। 14 पदाधिकारियों ने इस्तीफा सौंपा है। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। पदाधिकारियों को मनाने में वरिष्ठ नेता जुटे हुए हैं। पूर्व सांसद राजेश मिश्रा गुट से जुड़े हुए इस्तीफा देने वाले बताए जा रहे हैं। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया है। इस्तीफा देने वाले पदाधिकारियों को मनाने में जुटे हैं वरिष्ठ नेता। नीतीश पांडे हमारे साथ। नीतीश, ये 14 पदाधिकारी कौन से हैं, क्या इतिहास रहा है इनका और क्या प्रमुख कारण है? राजेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बनारस कांग्रेस में गुटबाजी अपने चरम पर पहले भी दिखाई देती थी और ये इस्तीफा गुटबाजी को कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर दर्शा रहा है। इस निशाने पर महानगर अध्यक्ष जरूर है, लेकिन 2 गुट कहा जाता है। एक गुट यहाँ राजेश मिश्रा का है, दूसरा गुट अजय राय पूर्व जो विधायक है उनका दूसरा गुट है। इन दोनों गुटों के बीच कहीं न कहीं आपसी खींचतान के भाव साफ तौर पर दिखाई देते हैं और वो कार्यकर्ताओं में भी दिखाई देते हैं। इसके साथ ही लगातार महानगर अध्यक्ष की कार्यशैली पर उंगली उठती रही है। अगर बात करें, ये बात धीरे धीरे कम पर आई और 14 अगर जैसे रोशनी कुशल जायसवाल और इसके साथ ही जो अन्य पदाधिकारी ये सारे पदाधिकारी इस पूरे कहे के नाराजगी में शामिल है। लेकिन आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव से पहले और खासतौर पे जिला पंचायत के चुनाव के बाद इस्तीफा देना और खासतौर पे गुटबाजी का इस तरह से जाहिर होना कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हालांकि इन पदाधिकारियों को जो भी जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है उनको मनाने का जो बड़े स्तर के नेता हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी की स्थिति बता दूं कि ये पदाधिकारी किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि महानगर अध्यक्ष को बदला जाना है, महानगर अध्यक्ष को हटाओ तभी हम मानेंगे। अब देखना यह होगा पदाधिकारी आगे हैं या अपने इस्तीफे पर यूं ही अड़े रहते हैं। राजेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका नीतीश। आपने जो बताया उसके हिसाब से वाराणसी में कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की। यूपी में वैक्सीनेशन की रफ्तार पिछले कुछ दिनों में सुस्त हुई और अब ऐसे में इसे तेज करने की कोशिश, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आज अहम बैठक करेंगे। सीएम योगी आज वैक्सीनेशन को लेकर टीम 9 के साथ बैठक करेंगे। सुबह 10:30 बजे इसका वक्त है। वैक्सीनेशन अभियान को लेकर अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री मंथन करेंगे। करीब 30 लाख वैक्सीन की डोजेज उत्तर प्रदेश को मिली है। कैसे बल मिले इससे वैक्सीनेशन को, इस पर वो मंथन करेंगे। और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, हमने देखा कि जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई कई राज्यों में वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाए क्योंकि वैक्सीन नहीं थी। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में एक था जहां पर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ। लेकिन अभी मौजूदा रफ्तार कैसी है, क्योंकि ये आरोप लगने लगे हैं कि रफ्तार बहुत कम पड़ गए हैं। उसके पीछे की वजह क्या है, भविष्य, ये भी आप बताएं और बैठक में क्या क्या चर्चाएं होंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जून महीने में एक रिकॉर्ड बनाया। 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की डोज लगा दी जून महीने में, और जुलाई के लिए जो टारगेट सेट किया वो 3 करोड़ वैक्सीन लगाने का था। यानी हर दिन 10 से 12 लाख वैक्सीन लगाने की तैयारी थी। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो 3 जुलाई से जो हफ्ता शुरू हुआ है, जो कोवैक्सीन का एक पोर्टल है उस पर जो हफ्ता शुरू होता है, तो 3 जुलाई से लेकर अब तक, यानी कि अभी तो 6 तारीख है आज, 13 लाख वैक्सीन अभी तक लगी है। 13,87,000। उससे पहले हफ्ते की बात करिए 26 जून से 2 जुलाई तक, तब लगी थी कुल 20,21,000 के आसपास वैक्सीन लगी थी एक हफ्ते में। और उससे पहले हफ्ते की अगर बात करें तब 25 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगी थी। तो ये तो ज़रूर है कि जिस तरीके से सरकार ने जो लक्ष्य तय किया था कि 10 लाख 12 लाख वैक्सीन एक दिन में लगेगी, वो अभी उसका आधा हम कहें तो लग रही है वैक्सीन, यानी 4 साढ़े 4 लाख वैक्सीन लग रही है। पर स्पीड अप इसको होने की उम्मीद है 15 जुलाई के आसपास। और अभी हम देखिए मौजूद हैं यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में ही, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती है, तो यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया। लेकिन इस कार्यक्रम के बाद सीधे लोक भवन जाएंगे मुख्यमंत्री और वहीं पर टीम 9 की बैठक होगी। बैठक का जो महत्वपूर्ण एजेंडा है वो यही है कि कैसे वैक्सीनेशन को स्पीड अप किया जाए, कैसे उत्तर प्रदेश में 10,000 सेशन किया जाए, यानी 10,000 सेंटर पर वैक्सीन लगाई जाए और एक दिन में हर एक जगह एक सेंटर पर कम से कम 1,000 लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाए। तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश यही है कि वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत तेज किया जाए। पर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत वैक्सीन की कमी है। अब जब 21 जून से नई पॉलिसी लागू हो गई वैक्सीनेशन को लेकर कि केंद्र सरकार ही सबको वैक्सीन देगी, तो इंतज़ार उसी का हो रहा है कि जब वैक्सीन आए तभी उसे लगाया जाए। लेकिन फिर भी
जिस तरीके से 18+ की कैटेगरी में यूपी सरकार ने वैक्सीनेशन का काम किया है वो वाकई दूसरे राज्यों के लिए एक उदाहरण है। वैक्सीन नहीं थी दूसरे राज्यों में तो उसको शुरू भी नहीं किया, पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव को ना केवल तेज किया बल्कि जून महीने में जो रिकॉर्ड बनाया का लक्ष्य था कि 30 तारीख तक 1 करोड़ लगाएंगे, ठीक है, आपने पहले जून लगा दिया महीने में एक तो इसी तरीके से जो माना लक्ष्य जा था रहा उसको समय से पहले पूरा किया गया अनुभव। लेकिन जैसे ही वो लक्ष्य पूरा हुआ उसके बाद से हमने देखा कि कई जगहों से रिपोर्ट्स आई कि वहां पर वैक्सीन की कमी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री चिंतित होंगे इस बात से।